तो क्यों आएगा अपोलोजाइजेज यहाँ पे, बताइए जरा क्यों आएगा अपोलोजाइज? अनलेस ही अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर शी वॉन्ट फॉरगिव हिम। अपोलोजाइजेज क्यों आएगा? अरे भाई विल नॉट, जो विल नॉट को अगर हम शॉर्ट करके ना वो वॉन्ट बनता है, समझ गए बात? आगे ये जो वॉन्ट है ना, शी वॉन्ट फॉरगिव हिम, ये विल नॉट का ही पार्ट है। तो जरूरी नहीं कि विल आ सकता है, आगे विल नॉट भी आ सकता है। तो विल नॉट को जब हम इकट्ठा करेंगे ना, नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना ये। तो जरूरी नहीं कि गाइस, देखिए आगे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है। बेसिक रूल तो सेम ही रहेगा, बेसिक रूल आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइप कंडीशनल नंबर 4 है ये। तो कंडीशनल नंबर 4 है तो उस हिसाब से करिए इसको कन्वर्ट। तो यहाँ पे और मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है इस केस में, इस वाले कंडीशनल में जो आगे की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करती हूं या अगर मैं ऐसा करूंगी, दोनों का सेंस एक ही है, राइट? ओके, तो इसका आंसर है अपोलोजाइजेस। समझ आएगी बात? यस सर, नो सर? अंकित नहीं, सॉरी सौरभ, पक्का? चलिए आगे बढ़िए। इफ दे हैड नोन अबाउट द चेंज इन स्केड्यूल दे ब्लैंक ऑन टाइम। पहले वाले पार्ट में क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आगे वाले पार्ट में क्या आना चाहिए? वुड हैव हो सकता है, शुड हैव हो सकता है, कुड हैव हो सकता है ना? तो वुड हैव के साथ, तो बेसिकली आपको लग गया पता, जब आपको पता कि वुड हैव तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशनल। मैंने बोला कि पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लग गए ये। ठीक है, बट एज एन कांस्टेबल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से वाला पार्ट क्या है। तो और जरूरी स्टिक मत रहना जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, बस आपको पहला और आगे वाला पार्ट देखना है। ठीक है, तो इट वुड बी, इसका आंसर होगा आपका वुड हैव अराइव्ड, है ना? व्हाट विल यू डू, हाँ ये देखो वही आ गया कंडीशनल, अब उल्टा कर दिया ये, है ना प्रतिभा? क्या होगा इसका आंसर? क्यों होगा? विल, जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट पहले आएगा, ये वाला पार्ट बाद में आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी, इसको घुमाया भी जा सकता है ना? अब देखो इसमें क्या हो गया, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। बेसिकली ये वाला पार्ट जो है पहले लेके चले गए। व्हाट विल यू डू इफ इट रेन्स, तो पहले वाले जो पार्ट है इसमें क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये है आपकी फिफ्थ फॉर्म। समझ आ रहा है आशीष? तो इफ इट रेन्स मतलब उल्टा है, तुम क्या करोगे अगर बारिश होगी। जैसे मैंने बोला था ना कि आपको जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, तुम क्या करोगे अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए एक दिन के लिए, तो कैसे पूछेंगे वो अलग बनते हो, बिल्कुल इमेजिनरी है। तो यहां पे लगेगा बेसिकली व्हाट वुड यू डू इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट? आगे चलिए, आगे वाला पार्ट, इफ आई ब्लैंक इन योर पोजिशन आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। देखो वर्ब की मिस्टेक में कई बार ऐसी मिस्टेक आती है जिसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बीई लिखा होता है तो बीई का पता नहीं होता कि बी क्या है। बीई का मतलब होना, ठीक है? बीई से बना होता है आपका बिकम, इसी से बनता है वो बी। और बी की जो फॉर्म होती है, प्रेजेंट में इजएमआर होती है, पास्ट में वॉज वर होती है। ध्यान रखिएगा, अगर बी की मिस्टेक आ गई आगे भरने को, तो बी का ध्यान रखिएगा, या तो इजएमआर आएगा आगे या तो वॉज वर आएगा आगे। ये होती है बी की फॉर्म, इनका रखिएगा याद। तो अब देखो एम भी दिया है, वॉज भी दिया है, वर भी दिया है, ये तीनों आपकी बी की फॉर्म है। एम भी है, वॉज भी है, वर भी है, हैड बीन नहीं है। तो हैड बीन तो पहले ही खत्म हो गई, तो आगे क्या आना चाहिए? बेसिकली देखो ये है प्योर इमेजिनरी। अगर मैं आपकी जगह होता आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। क्या आएगा यहां पे आशीष? क्यों? कौन सा कंडीशनल है? सीधा बताओ कौन सा कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हाँ तो फर्स्ट है। ठीक है, प्योर इमेजिनरी है, मैं आपकी जगह नहीं था पर मैं फिर भी इमेजिन कर रहा हूं।
कि अगर मैं तेरी जगह होता ना मैं ऐसा करता ठीक है, अगर मैं तेरी जगह होता उसको 2 थप्पड़ मारता, ठीक है, राइट, ऐसे बोलते हैं हम। तो बेसिकली हम नहीं थे, इमेजिनरी है, तो पहले वाले पार्ट में वर आना चाहिए, आगे वाले पार्ट में वुड आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना बीई की जो फॉर्म होती है इजएमआर भी होती है, वॉज वर भी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या इंग्लिश बनती है? एक सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, और एक होता है आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। तो बिकम और बीई दोनों का मतलब सेम है, समझ गए बात को? लेकिन बिकम की 3 फॉर्म होती हैं, जैसे इजएमआर, सॉरी, बिकम, बिकेम, बिकम। लेकिन जब हम बी की वर्ब की केस में बात करेंगे देन इट इज इजएमआर और वॉज वर। समझ गए बात को? होना या है या बनना। ओके, ही स्पोक एज इफ। देखो ये वही कंसेप्ट वही है, ठीक है, कंसेप्ट आपका कंडीशनल का ही है। okay. तो कंसेप्ट आपका कंडीशनल का ही है, लेकिन किया क्या है, आगे पीछे चेंज किया है। समटाइम फर्स्ट वाले पार्ट को सेकंड बना दिया है और सेकंड वाले पार्ट को कई बार फर्स्ट बना दिया है। तो जो बेसिक्स, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जितना आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे ना तब होती है वो चीज क्लियर। आप सोचोगे कि एक टॉपिक क्लियर कर दिया आपने, बस जी हमें समझ आ गया, हमारा एग्जाम हो जाएगा। जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करोगे ना, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे, है ना। समझ गए बात को? तो इसीलिए थोड़ा जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आता है चीज। हाँ, ओके, कौन बताएगा? सुशील नहीं, सॉरी, रमन। इफ ही स्पोक एज इफ ही ब्लैंक एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। उसने ऐसे बात की जैसे कि, एज इफ जब आए ना, इसका मतलब हिंदी में जैसे कि। ये देखो स्पोकन में भी हम काफी यूज करते हैं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो बड़ा महान आदमी हो वो ऐसे ही फेंक रहा है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो जैसे पाकिस्तान आजकल फेंक रहा है ना, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, से कर देंगे, क्या कर देंगे वो, है ना। हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसी धमकियां दे रहा है जैसे कि वो सुपर पावर हो, है ना, इस तरह से। तो यहां पे क्या आएगा गाइस, बताइए क्यों? कौन सा कंडीशनल है? 1 2 3 4 4 तरह के कंडीशनल होते हैं ना। सो विच कंडीशनल इज दिस वन? ही स्पोक एज इफ। देखो गाइस, पहले वाले पार्ट में कौन सी फॉर्म है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कौन सी फॉर्म है? तो सेकंड के आगे क्या आता है? वुड आता है, लेकिन वुड ऑप्शन में नहीं है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये एज इफ है साथ में, अगर इफ होता तो वुड होता, लेकिन बेसिकली क्या है, ये भी ऊपर वाला पार्ट है, मतलब सेकंड फॉर्म ही इसमें आगे आएगी अगर वर नहीं है तो, बिकॉज पास्ट को बता रहा है, ठीक है, राइट। तो इट शुड बी ही स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? तो ये बेसिकली सेकंड वाले पार्ट का ही है। सम टाइम अगर वर ऑप्शन में ना हो तो आप सेकंड फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे वैसे इसमें सॉरी इसमें वैसे आपका वुड आना चाहिए था आगे, है ना, लेकिन वुड नहीं है तो विल आपकी वुड की सेकंड फॉर्म होती है। उस तरह से भी लॉजिक लगाना है, तो इसलिए वुड आता है आगे। तो इस तरह से नो की न्यू सेकंड आनी चाहिए आगे। हाँ, ओके, देन ओके, कहाँ था ये? हाँ, इफ द कंपनी इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी इट कुड इंक्रीज द प्रॉफिट्स। अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है इन न्यू टेक्नोलॉजी इट कुड इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। व्हाट विल हैपन है? क्या आएगा? ए, बी, इन्वेस्टेड, हाँ, बी इज आंसर, राइट। क्यों? कौन सा कंडीशनल है? सेकंड फॉर्म वाला, है ना, क्योंकि आगे क्या है, देखो जैसे मैंने बोला था ना कि
जब एक्शन आएगा ना, अगर सेकंड फॉर्म होगी तो आगे वुड आएगा, कुड भी आ सकता है, वुड कुड शुड, सिंपल, वुड हैव नहीं। पर अगर सेकंड फॉर्म इस पार्ट में होगी तो आगे वाले पार्ट में वुड कुड शुड इन तीन में से एक आ सकता है। तो मुझे तीनों की पॉसिबिलिटी मतलब ऑप्शन लेके चलना है कि तीनों में से कोई एक आएगा आगे। फिर ऑप्शन में देखना है, देखो ऑप्शन में वुड तो है ही नहीं, सॉरी, वुड हैव शुड हैव कुड हैव होता है बच्चे, समझ गए बात को? कुड और कुड हैव में फर्क है। वुड शुड कुड सिंपल जब होते हैं तब वो उनके आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी कंडीशनल में, समझ गए? लेकिन जब वुड के आगे हैव लग गया, शुड के आगे हैव लग गया, कुड के आगे हैव लग गया, तब वो थर्ड फॉर्म आएगी आगे। तब है वो कंडीशनल नंबर कौन सा, थर्ड, या हाँ थर्ड वाला वो है, क्योंकि उसमें फिर पहले वाले पार्ट में क्या आता है, हैड प्लस थर्ड आती है पहले वाले पार्ट में, ध्यान रखो। तब आता है आगे वुड हैव कुड हैव शुड हैव आएगा। अब हो गया क्लियर? हाँ, तो इसीलिए जब पहले वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म होगी तो आगे वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। तो डिफरेंस क्लियर रखो माइंड में, ठीक है? लेकिन वुड हैव कुड हैव शुड हैव अलग है, ठीक है, राइट? जैसे कल कौन मैच आ रहा, सौरभ? कल किसका मैच? हाँ हाँ, अगर राजस्थान ने अच्छा खेला होता तो राजस्थान मैच जीत गया होता। तो बेसिकली दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अच्छा नहीं खेला उन्होंने, इफ राजस्थान हैड प्लेड वेल दे वुड हैव वोन द मैच, ये फंडा है। अगर मैं इसको इसी सेंटेंस को मैं सेकंड फॉर्म से भी बोल सकता हूं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि जब मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा आगे वुड आ जाएगा। जैसे अगर राजस्थान ने अच्छा खेला होता, इफ राजस्थान प्लेड वेल इट कुड विन द मैच, इट वुड विन द मैच, इट शुड विन द मैच। तो तीनों में से तीनों ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में मिस्टेक क्या आ रही है, वही चेक करने की, आपको पता है कंडीशनल की नहीं है, समझ गए? बस तो इसीलिए जितने क्वेश्चन करोगे ना तब ये कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे क्लास में हम ऐसे 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, बस हो गया। मैं आपको 20-20 क्वेश्चन भेज रहा हूं, तो क्वेश्चन में देख रहे हो आप कि कई बार ये चीज आगे हो रही है, ये चीज पीछे हो रही है, ऐसा हो रहा है। वो प्रैक्टिकल, वो ब्रेन फिर फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और जो चीज आपने सीखी होती है ना वो फिर और पक्की होती है ना। जैसे मैथ का कोई टॉपिक पकड़ लोगे आप, है ना, परसेंटेज पकड़ लोगे या कुछ और पकड़ लोगे, तो क्लास में क्या होगा कि एक टॉपिक होगा, उसके 1, 2, 3 टाइप हो सकते हैं 1 आधे घंटे में कवर। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करोगे ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, है ना। परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, क्या क्या निकालना है, ओके। तो वो जब करोगे तब हो जाता है। तो इट शुड बी इन्वेस्टेड, है ना। इफ द कंपनी इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी इट कुड इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। अगर पिछली बात है ये, तब सेकंड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप, हैड दे प्रिपेयर्ड वेल, मैंने बताया था आपको, ये है डायरेक्ट कंडीशनल नंबर थर्ड है ना। या मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि कंडीशनल इफ से ही स्टार्ट हो, है ना। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में हम इफ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो कंडीशनल है, बात खत्म। क्योंकि जो इफ से स्टार्ट हो रहा है उसका आगे वाला पार्ट होगा ही होगा, राइट। लेकिन अगर इफ से स्टार्ट नहीं है तो वो हैड से भी स्टार्ट हो सकता है। अब जब हैड से स्टार्ट होगा तो आगे कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन किसके साथ? वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव आना चाहिए फिर आगे। हैज, हैव, हैड नहीं, कंडीशनल है, ध्यान रखो। अगर सिंपल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तब हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। कंडीशनल है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव प्लस थर्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा देखो, हैड दे प्रिपेयर्ड वेल दे वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर इन द प्रेजेंटेशन। गॉट माई पॉइंट, है ना। तो सिंपली से आपको सिर्फ याद रखना है पहले वाले पार्ट में क्या, आगे वाला पार्ट में क्या। ट्रांसलेशन भी चाहे आपको नहीं आती है, कई बार सेंटेंस दिया हो, मान लिया कि कॉम्प्लिकेटेड दिए हो, जिनको आप ट्रांसलेट करने मत लग जाओ हिंदी में, सिंपल याद रखो फंडे बस,
क्लियर? ठीक है, थोड़े आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़े टफ हो, लेकिन हो जाते हैं ये, आपको सिर्फ याद रखने हैं. यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू, अंकिता बताएगी अब. यू वॉन्ट सक्सीड, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक. अनलेस का मतलब होता है जब तक. ये कंजंक्शन है, इसको हम कंजंक्शन वाले टॉपिक में कवर करेंगे. अनलेस यू वर्क हार्डर, क्या आना चाहिए? ABCD. कौन सा कंडीशनल है बताओ? वांट का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? विल नॉट. समझ गए? एक होता है WANT, वो है वांट. WONT हो गया विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म. तो विल किस वाले कंडीशनल में आगे आता है या पीछे आता है? फोर्थ कंडीशन में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि आगे की बात है बच्चों, है ना. वांट है तो आगे कुछ नहीं होगा, बात खत्म. तो क्या आना चाहिए? यू के साथ क्या आता है? यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है. मैंने बोला या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी. यू के IVU दे फर्स्ट फॉर्म किया था ना हमने यूसेज ऑफ वर्ब में, कि फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? फर्स्ट फॉर्म आती है IVU दे के साथ. फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आती है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ. वही कॉन्सेप्ट लगना था यहाँ पे, है ना. तो सॉरी कहाँ गया? तो इट शुड बी वे हाँ, यू कांट, हाँ, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर. आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आगे की बात हो रही है, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी अनलेस यू वर्क हार्ड. ठीक है, राइट? ठीक है अंकिता जी. आगे देखिए. इफ शी नॉट सो स्टर्बन शी माइट हैव. हाँ, ये भी आ सकता है, मतलब कई बार मे हैव का माइट हैव भी आ सकता है. तो माइट हैव का मतलब समझाता हूं मैं आपको. इफ शी ब्लैंक नॉट बी सो स्टर्बन, अगर वो इतनी जिद्दी नहीं होती. शी है तो लड़की है, स्टर्बन का मतलब होता है जिद्दी. शी माइट हैव अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्ट, उसने जो है जो भी झगड़ा हुआ उसको अवॉइड कर सकती थी, फाइट कर सकती, मतलब जो भी इशू क्रिएट हुआ. क्या आएगा बताइए? isn't, wasn't, hadn't और wouldn't be. क्या आना चाहिए? सौरभ शुक्ला, सॉरी सौरभ. सी. क्यों? सॉरी, थर्ड कंडीशनल है. क्यों है थर्ड कंडीशनल? मैंने बोला कि सिंपल हैज, हैव, हैड पे फोकस मत रखना. ये आपका वो भी बन गया, थर्ड फॉर्म के केस में भी बन गया, राइट? तो इट शुड बी वेयर इज दैट? इफ शी हैडंट बीन, क्योंकि आगे देखो. हाँ, ठीक है, अगर वो हठी नहीं होती, मतलब वो हठी है, तब वो झगड़ा हुआ. ठीक है, राइट? सो इफ शी हैडंट बीन सो स्टर्बन शी माइट हैव आ रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगी आगे, तो माइट हैव है, तो उसने वो झगड़ा अवॉइड किया होता. पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम लगाते हैं माइट हैव. ऐसा हो गया होता, शायद ऐसा हो गया होता, तब उसके लिए लगता है माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म. इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में भी बोल सकते हैं आप, जैसे स्पोकन में करवाते हैं कि ऐसा हो गया होता, शायद ऐसा हो गया तो माइट हैव. ऐसा होना चाहिए था तो शुड हैव, है ना. वुड हैव ऐसा होता, कुड हैव हो सकता था. ओके, आगे बढ़े. शुड यू एनकाउंटर, इसका आंसर लगे ना बताइए. हाँ, शुड यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम यू प्लीज नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस. क्या आना चाहिए? विल नॉट हेजिटेट, सॉरी नॉट हेजिटेट, विल नॉट हेजिटेट, वुडंट हेजिटेट और हैड नॉट हेजिटेटेड. क्या आंसर आएगा मिस्टर मितु और प्रतिभा?
ए इज आंसर, वाई? तो कौन सा कंडीशनल हुआ फिर? कंडीशनल नंबर सेकंड। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, नॉट हेजिटेट। Should you encounter any problem, please not hesitate to contact us. Okay. Do not. Okay. ये imperative sentence का कंडीशनल है, ठीक है। imperative sentence में मैंने कैसे sentences बताया था आपको? imperative sentences कैसे होते हैं? कैसे होते हैं imperative sentences? sentences के 6-7 टाइप बताए थे ना। imperative sentences कैसे होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर मैंने बोला था imperative। imperative sentences कैसे होते हैं? हाँ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो इसमें डू नॉट या डज नॉट नहीं आएगा, इसमें सिंपल नॉट ही आएगा, है ना। जैसे हम imperative में क्या बोलेंगे? प्लीज डू नॉट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट वेन एवर यू नीड, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि प्लीज डोंट फील हेजिटेट वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट अस। जब भी आप कॉन्टेक्ट करना है तब हम हेजिटेट मत करो, लेकिन जब मुझे इसको कंडीशनल में डालना है तब वो नॉट हेजिटेट, क्योंकि इसमें पहले वाले पार्ट में आ गया शुड, राइट। शुड यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम, प्लीज। इसका मतलब शुड का मतलब यहाँ पे चाहिए नहीं है। शुड का मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, उस तरह से है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, शुड आई गो नाउ, मतलब क्या मैं जाऊं? व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? ऐसे भी होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलिए, ट्रांसलेशन पे नहीं आना आपको। हाँ, इफ ही ब्लैंक मी द ट्रूथ अर्लियर आई कुड हैव। हाँ, वाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंकिता जी आप बताओ कौन सा कंडीशनल है, क्या आएगा इसमें? अगर आपने मुझे पहले ही सच बता दिया होता, मैं उसकी सहायता कर सकता था या कर सकती थी। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहा? हैड, वेरी गुड। क्यों? बस ऐसे आइडेंटिफाई करना है आपको, ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि वुड हैव है कि कुड हैव है कि शुड हैव है, ये दो में से एक। अब ये इन क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले वाला पार्ट मिसिंग है ना। कई क्वेश्चन में क्या होगा? आगे वाला पार्ट मिसिंग होगा। कई क्वेश्चन में क्या होगा? ये आगे पीछे किए होंगे, है ना। जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक्टिव वॉइस आपने की, नरेशन आपने की। जैसे मैंने आपको टेबल बताया था कि आपने सिर्फ एक तरह से याद रखा, बस एक्टिव की पैसिव कैसे होगी। पर एग्जाम में तो पैसिव से एक्टिव ही पूछ सकते हैं। वही नरेशन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया था, एग्जाम में आ गया इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो प्रैक्टिस। आगे चलिए, दे वुड ट्रेवल मोर ऑफन इफ दे, अगर उनके पास ज्यादा टाइम होता। हाँ जी बताइए। हैव, हैड, विल हैव और वुड हैव। यहां पे हैड का मतलब कंडीशनल वाला हैड नहीं है, यहां पे वर्ब है, सेकंड फॉर्म। हैज है होती है फर्स्ट फॉर्म, हैड होती है सेकंड फॉर्म, फिर हैड ही होगी थर्ड फॉर्म। तो यहां पे बेसिक है, मतलब यहां का मतलब है होना, है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं बोलूंगा कि आई हैड पराठा इन माई ब्रेकफास्ट, तो यहां पे हैड का मतलब क्या है? खाना। यहां का मतलब हैड वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पे हैड का मतलब है खाया। क्लियर? तो इसी तरह से यहां पे क्या होगा? दे वुड ट्रेवल ऑफन, मतलब वो हमेशा हमेशा तो नहीं, मतलब फ्रिक्वेंटली घूमने जाते अगर उनके पास ज्यादा टाइम फ्री होता। कंडीशनल है, तो इफ दे हैड मोर टाइम, वुड हैव नहीं आएगा आगे, क्योंकि कंडीशनल नंबर सेकंड ही है, ठीक है। इसीलिए विल है, सॉरी, इसलिए यहां पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई आगे वाले पार्ट में, यानी कि आगे या पीछे वाला पार्ट। आई बात समझ में? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इफ द अलार्म, अगर अलार्म बजता है,
एवरीवन मस्ट इवैक्यूएट इमीडिएटली। इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना, ठीक है। जैसे अलार्म, जैसे भूकंप आ गया, क्विक आ गया, अलार्म बजता है ना, तो एकदम से खाली कर देना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए। इसको भी यही अप्लाई करो, शुड, वुड, कुड, मस्ट कब आएगा? जब पहले क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म और या तो फिर सेकंड फॉर्म। तो क्या आना चाहिए आगे? फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगा यहाँ पे? व्हाट इज आंसर? यस सौरभ? ए आंसर क्या है? If the alarm rang, everyone must evacuate immediately. ये आगे की बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये हो गया आपका evacuate the, ये हो गया वही फर्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाला, ठीक है। तो इट शुड बी if the alarm rings, रैंग नहीं आएगा यहाँ पे। अगर होता है तो आगे की बात हो रही है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर मैं मार्केट जाती हूं या अगर मैं मार्केट गई, आगे की बात हो, मैं ऐसा करूंगी, तो ऐसा करती, ऐसा करना चाहिए। चाहिए भी बेसिकली क्या होता है? फ्यूचर के लिए होता है, ध्यान ये भी रखना है। शुड मस्ट आगे के लिए होता है, लेकिन शुड हैव पीछे के लिए होगा, वुड हैव पीछे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था, वो है शुड हैव। ओके, तो इट इज फर्स्ट वन। आई वुडंट हैव, अब देखो इसमें वुडंट हैव पहले आ गया। I wouldn't have missed the opportunity if I knew about it. नीरज, कौन सा पार्ट है बच्चे? कंडीशनल का कौन सा पार्ट है? चारों कंडीशनल रखने हैं ध्यान में। हाँ, तीसरा। तो क्या आना चाहिए आगे? आगे या पहले, मतलब जो भी। सी आएगा आंसर। कॉन्फिडेंस से बोलो, सी आएगा आंसर। देवी जी, सी लॉक किया जाए। हाँ, तो इसमें परेशान का को ना, हैडंट प्लस थर्ड, हैड प्लस थर्ड, हैड नॉट आ गया तभी परेशान नहीं होना है। आपको तो बेसिक चीज पकड़नी है। पॉजिटिव में हैड आएगा, नेगेटिव में हैड नॉट आ जाएगा। हैड नॉट को छोटा किया होगा तो हैडेंट बन गया। तो उस टाइम थोड़ा सा स्मार्टनेस भी यूज करनी है, ठीक है। एक चीज पे स्टिक नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम सारी चीजें एक एक करके कराने लग गए ना, तब एक भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। दैट्स वाई थोड़ा सा आपको अपने क्वेश्चन पे आना होता है डायरेक्ट, इसीलिए तो मैं आपको डेली क्वेश्चन भेजता हूं। ओके, एंड नेक्स्ट वन, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। अगर आप करते हो तो आपको ऐसा होगा। ये आपका कंडीशन नंबर 4 है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 में क्या होता है, कई बार फैक्ट आते हैं। जैसे मैंने बोला कि कंडीशन नंबर 4 में क्या है, पहले वाले पार्ट में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यही है ना। जैसे पहले वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो आगे वाले पार्ट में विल आएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ऐसा होगा। लेकिन कई बार कुछ फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट में क्या है, फैक्ट में वो पहले वाला पार्ट जो है ना, उसमें तो फर्स्ट या फिफ्थ रहेगी, लेकिन आगे वाले पार्ट में कई बार विल को ओमिट किया जाता है। वो बनता है प्योर जीरो कंडीशनल। वहां पे होगा ही होगा। अगर आप ब्लू और इसको मिक्स करोगे, ब्लू और येलो को मिक्स करोगे, तो यू विल गेट क्या? ग्रीन। आपको ग्रीन कलर मिलेगा। तो इसलिए फैक्ट है ये। तो इस तरह के केसेस में जो फैक्ट है वहां पे विल को हटाया जाता है, ठीक है। तो इट बिकम्स हियर, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। तो इसका आंसर क्या होगा? मिक्स। ए है ना। ही बिहेव्स एज दो ही द बॉस। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो बॉस हो। क्या ना चाहिए? इज, वॉज, वर, हैज बीन। वो बॉस नहीं है, पर वो बिहेव कर रहा है बॉस की तरह, पर वो है ही नहीं। काल्पनिक है, प्योर काल्पनिक है। तो व्हाट शुड इट बी देयर? एज दो ही वर। बीई की फॉर्म क्या होती है? फिर से बोल रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा।
बीई की फॉर्म इज एम आर या वॉज वर, ये बीई की फॉर्म है, तो इन पांचों में से कोई एक आएगा। तो कंडीशनल है, प्योर इमेजिनरी है, तो प्योर इमेजिनरी में हम वर लगाते हैं, चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, है ना। ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो बॉस हो, है ही नहीं वैसे, पर वो बिहेव कर रहा है, तो इट शुड बी वर। क्लियर? क्लियर गाइस? इफ इट नॉट रेन, नेगेटिव में भी जा सकता है ना। सिंपल सा फंडा आपने याद रखना है कि जैसे फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट, है ना। जब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का नेगेटिव होता है तो डू नॉट या डज नॉट, तो कंडीशनल में भी वही अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्म का नेगेटिव डिड नॉट होता है, बाकी तो हैडंट, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहां पे देखिए, अगर बारिश नहीं होती है, अब देखो ये भी कंडीशन नंबर कौन सा है, इफ इट ब्लैंक नॉट रेन वी विल गो फॉर अ वॉक इन द माउंटेन्स। अगर बारिश नहीं होती है हम घूमने जाएंगे चूड़धार में। चूड़धार में बर्फ पड़ गया क्या? अभी नहीं पड़ा? अच्छा, मैंने काफी सुना उसके बारे में, लेकिन गए नहीं कभी चूड़धार। चलो वैसे ही। हाँ जी, क्या आएगा? कौन सा कंडीशनल है? रमन? हाँ, फोर्थ, वेरी गुड। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? फोर्थ पहचान तो लिया आपने कि आगे क्या है, आगे क्या है, विल है। तो पहले वाले पार्ट में क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फोर्थ कंडीशनल? फर्स्ट फॉर्म या, तो इनका नेगेटिव क्या होगा? हाँ, इफ इट, ही सी इट के साथ क्या आता है? डज नॉट। वही रखो माइंड में, हुआ नेगेटिव इसी का ही है, इसी का ही नेगेटिव हुआ। तो इफ इट डज नॉट रेन, है ना, इफ इट डज नॉट, आया इनके समझ? ठीक है। इफ इट डज नॉट रेन वी विल गो फॉर अ वॉक इन द माउंटेन्स। मैक्सिमम केसेस में कांस्टेबल में आपको, अगर आपने ये कंडीशनल का थोड़ा पैटर्न कर लिया ना याद, कि पहले वाले पार्ट में ये आएगा, सेकंड वाले में ये आएगा, दूसरे वाले में ऐसा होता, तो आगे पीछे जैसे आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए, लगभग ऐसे ही आएंगे डायरेक्ट। थोड़े जैसे इसमें कुछ एडवांस लेवल के हैं, थोड़े बैंकिंग लेवल के इसमें, बट इतने टफ नहीं आते हैं। बट आपको डायरेक्ट आना चाहिए, बस थोड़ा सा पता कि ये पार्ट है, ये पार्ट है। क्लियर? आ सकते हैं, तो आई एम जस्ट ओके, ठीक है। तो आगे, दे वुड हैव बीन हैप्पियर इफ दे, होते, वुड हैव बीन, वे बहुत ही खुश होते, इफ दे चूज अ डिफरेंट पाथ। हाँ जी, कौन सा कंडीशनल क्या आएगा आगे? अगर वुड हैव है तो पहले वाले पार्ट में क्या है, वही पार्ट उल्टा किया हुआ है, क्या आएगा? रमन? हाँ जी, हैड चोजन, ठीक है। अगर उन्होंने वो अलग पाथ चुना होता, रास्ता, अलग रास्ते पे जाते, तो उनकी लाइफ खुशी वाली लाइफ होती, है ना। जैसे आजकल के जो हमारे यंगस्टर हैं वो चिट्टे वाले पाथ पे जा रहे हैं, है ना। हमारे मंडी में तो सलापड़ सुना है आपने, वहां पे पूरा गांव वो चिट्टे में आ गया, बच्चों ने अपने पेरेंट्स तक को पिला दिया चिट्टा, घर वालों ने बर्तन तक बेच दिए, सुनी थी आपने न्यूज? हाँ, तो इस तरह से गलत रास्ते पे चल पड़े हो, है ना। ओके, लास्ट वन, इफ शी अराइव लेट द मीटिंग विल स्टार्ट विदाउट हर। हाँ, विल आगे है, तो पहले वाले पार्ट में क्या आएगा? इफ शी, फिफ्थ फॉर्म, अराइव्स, ही शी इट फिफ्थ फॉर्म, आई वी यू दे फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? तो गाइज ये थे आपके कंडीशनल, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली स्पोकन में भी यूज होते हैं, ओके। बाकी कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपने इनको बस पैटर्न याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। एक आध एक्सरसाइज और करिएगा इस तरह से। आई विल ट्राई टू सेंड यू वन मोर एक्सरसाइज ऑफ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करिएगा, 10-15 मिनट लगते हैं, इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगता है वैसे, बट यू हैव टू डिवोट योर टाइम, तब वो चीज पक्की होती है। ये लैंग्वेज है, ये मैथ नहीं है, सीधी सी बात, फिर से सुन लो। मैथ का कई बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बिकॉज मैथ में प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर अप्लाई करना होता है, 10 बार अप्लाई करना होगा, वो फिर वो चीज बैठती है माइंड में, अच्छा ऐसा है।
क्योंकि एक्सेप्शन ही बहुत है, इंग्लिश में तो 1000 एक्सेप्शन है, ठीक है, राइट। सो ये था आपका कंडीशनल एंड यूसेज ऑफ दिस वन वर्ब। नाउ लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनर। हाँ, चलिए।